राजपूतों को नजरअंदाज करना भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू या फिर यूं कहें कि एनडीए गठबंधन को नुकसानदेह साबित हो सकता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। लोकसभा चुनाव के वक्त भी राजपूतों की चर्चा खूब हुई थी और अब देखिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लिए, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और उस मंत्रिमंडल में बिहार से एक भी राजपूत सांसदों को जगह नहीं दी गई, जिसके बाद पूर्व सांसद और राजपूतों के सबसे बड़े नेता आनंद मोहन ने केंद्र सरकार के साथ साथ जनता दल यू के सुप्रीमो को भी यूं कहें कि चेतावनी दे दी है और कहा कि नीतीश कुमार समय रहते अगर राजपूतों को लेकर फैसला नहीं लेंगे तो फिर आगामी विधानसभा चुनाव जो अगले साल होने वाले हैं उसमें बड़ा नुकसान नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन को हो सकता है। देखिए, जब लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए के अंदर टिकट बंटवारा किया जा रहा था, अलग अलग जातियों के हिसाब से उनको टिकट दिया गया था, तब राजपूत समाज को एनडीए के अंदर 7 टिकट दिए गए थे। 7 में से औरंगाबाद से सुशील सिंह जो भाजपा के हैं वो चुनाव हार गए, राजपूत समाज से हैं। आरके सिंह आरा के सांसद जो केंद्रीय मंत्री थे वो भी चुनाव हार गए, ये भी राजपूत समाज से। 2 राजपूत जो सिटिंग सांसद थे वो चुनाव हार जाते हैं। बचते कितने हैं? 5 राजपूत। मतलब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में बिहार से 5 राजपूतों का समर्थन था और उस 5 में से एक भी राजपूत को नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में जगह नहीं दी, जिसके बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन ने सीधे तौर पर चेतावनी दी और कहा कि अगर किसी पार्टी को ऐसा लगता है कि राजपूत किसी खास पार्टी का गुलाम है, अगर राजपूतों को नजरअंदाज किया जाएगा तो फिर आने वाले चुनाव में राजपूत समाज जो है वो उन्हें सबक सिखाएगी। आनंद मोहन ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार से मांग की कि संख्या के हिसाब से राजपूतों को भी उनकी भागीदारी सत्ता में मिलनी चाहिए। एक भी राजपूत समाज से मंत्री नहीं बनाए गए नई सरकार में, ऐसे में मंत्री बनाया जाए। चूंकि लवली आनंद जो आनंद मोहन की पत्नी है, जेडीयू की सांसद है, जेडीयू ने उन्हें शिवहर से मैदान में उतारा और अच्छे खासे वोटों से लवली आनंद चुनाव जीत गई। देखिए, आनंद मोहन भी एक्शन मूड में, आनंद मोहन लगातार बिहार भ्रमण कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम लोग साथ में थे, जिसके कारण जो है वो बहुत फायदा एनडीए गठबंधन को हुआ। ऐसे में कब तक समाज के लोग झोला ढोएंगे? अगर उनको उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी नहीं मिलेगी तो फिर राजपूत समाज भी जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के वक्त कई बड़े राज्यों में राजपूत सांसदों की जो सिटिंग सांसद थे बड़े पैमानों पर टिकट काटा गया। खासतौर पे बगल के राज्य उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कई सिटिंग सांसदों के टिकट काटे गए और जिसका खामियाजा भाजपा ने भुगता। भाजपा जहां जिस स्टेट से, जिस उत्तर प्रदेश से भाजपा की राजनीति की शुरुआत होती है, उस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। बिहार में फिर भी परिणाम भाजपा एनडीए गठबंधन के पक्ष में थे। आनंद मोहन भी कह रहे हैं कि हम लोग साथ में थे, जिसका कारण भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है वो ठीक ठाक सीट जो है बिहार में जीत गई। लेकिन अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, मंत्री नहीं बनाया गया राजपूत समाज से किसी सांसदों को, तो फिर 2025 में नीतीश कुमार को खास तौर पे बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार को समय रहते फैसला लेना चाहिए। राजपूतों को उनके संख्या के हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए। किसी को राज्यसभा भेजा जा रहा है, किसी को विधान परिषद भेजा जा रहा है, उससे कोई मतलब उसे नहीं है। ये पहले भी होता था, आज भी होता है। किस समाज को क्या मिल रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जिसको मिल रहा है उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन राजपूतों को भी उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए। क्योंकि 7 राजपूतों को टिकट दिया गया था, 2 हारे, 5 राजपूत है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में बिहार से 5 राजपूतों का समर्थन है। ऐसे में उस 5 में से एक भी राजपूत क्या मंत्री बनने लायक नहीं थे, जो उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए गठबंधन को खुली चेतावनी आनंद मोहन का, और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर 25 का परिणाम अच्छा देखना चाह रहे हैं, 25 में मजबूती के साथ वापसी करना चाह रहे हैं, तो फिर राजपूतों को उनके संख्या के हिसाब से उनको उचित सम्मान देना पड़ेगा। बहरहाल इस विषय को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। Yeah.